चलो स्टार्ट करें। चलो हम लोग चैप्टर चल रहा था लेवरेज। लेवरेज का 3 क्लास हो गया, आज हम लोग का 4th क्लास है। पहला 3 क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखा पहला 3 क्लास में हम लोग क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अब जब भी हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बोलेगा हम तब बोलेगा जब प्रेफरेंस शेयर भी एग्जिस्ट करे। देखिए तुम लोग कितना याद है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल वैल्यू के साथ। बोलो माइनस क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा। कोई बताएगा आफेश क्या? मेरा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ध्यान देना, अगर बाई चांस सेल बढ़ता है 10% प्रॉफिट बढ़ेगा 10 से ज्यादा। अगर बाई चांस सेल गिरता है 10% प्रॉफिट गिरेगा 10 से ज्यादा। इसका पूरा कारण इनकम स्टेटमेंट के अंदर में 2 है या 3 है? 3 है। मेरा पहला है फिक्स कॉस्ट, मेरा अगला है इंटरेस्ट, मेरा अगला है प्रेफरेंस डिविडेंड। ये है पहला कारण, ये है दूसरा, ये है तीसरा। कोई बताएगा इसका नेचर क्या? इसका नेचर क्या? इसका नेचर क्या? फाइनेंशियल। अब जैसे ही मेरा फिक्स कॉस्ट आता है, ये मेरा क्या क्रिएट करता है? रिस्क। और ये रिस्क को कौन मेजर करता है? लेवरेज। तो सबसे पहला बात, ये ऑपरेटिंग रिस्क को कौन मेजर करने वाला है? ऑपरेटिंग लेवरेज। ये दोनों फाइनेंशियल रिस्क को कौन मेजर करने वाला है? फाइनेंशियल लेवरेज। कोई बताएगा डॉल का फॉर्मूला क्या? इसके ऊपर में कंट्रीब्यूशन, नीचे में ईबीआईटी। फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। मेरा अगला है ईबीआई, सॉरी क्या नाम है, डीएफएल। कोई पेज टर्न मत करना, बिना पेज टर्न के बताना डीएफएल का फॉर्मूला क्या? वेरी गुड। ईबीआईटी ऊपर में, नीचे में क्या आएगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, मतलब ईबीटी तक पहुंच गए। इससे एक चीज माइनस करने वाले हैं, पर इसको डिवाइड करने वाले हैं 1 माइनस टैक्स रेट से। डॉल आ गया, डीएफएल आ गया। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पता है क्या मिलने वाला है? डीसीएल। इसके बाद हम लोग पढ़े थे 2 चीज और, एक था ईपीएस, एक था रिटर्न ऑन इक्विटी। याद है ईपीएस का फॉर्मूला क्या आने वाला है? आफेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और अगला है मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर्मूला क्या आने वाला है? आफेज डिवाइडेड बाय इक्विटी परसेंटेज के लिए इनटू 100। चलो यहां तक पढ़े थे लास्ट डे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? एक बात बताओ, डॉल डीएफएल डीसीएल हम लोग सब कैलकुलेशन करना तो सीख गए। हर क्वेश्चन में किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और तुम लोग राइट हुए जा रहा है। अच्छा एक और चीज पढ़े थे लास्ट डे क्लास के लास्ट में। बताओ वो लाइन क्या था? सही बोल रही है। आपका नाम क्या है? आप एकदम सही तरीके से समझे। एकदम सही बोल रही है। नम्रा क्या है ना? नम्रता, सॉरी। नम्रता किसी नए के आ जाने पे पुराने वाले को नहीं भूलते। तो ध्यान देना, इक्विटी शेयर जो पुराना वाला है वो अभी भी रहेगा। जो डिवेंचर है पुराना वाला वो अभी भी रहेगा। क्या भैया एचआर को भूले? कहां भूले बताओ? नहीं भूले। ये हुआ वहां तक का बात। अब सुनो, पता है डॉल डीएफएल डीसीएल कैलकुलेट तो तुम लोग कर लिया, पर पिछले 3 दिन में एक भी ऐसा लड़का नहीं था या लड़की नहीं थी जो मेरे से पूछा ये बात कि बताइए कैलकुलेशन तो कर लिए, आज जो निकालते हैं 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स, ये क्या चीज को इंडिकेट करता है? ये कोई मेरे से नहीं पूछा। तुमको पता है? ये क्या चीज को इंडिकेट करता है, ये हम लोग जानेंगे सबसे पहले आज, और उसके बेसिस पे करेंगे 3-4 क्वेश्चन। चलिए काम करना जरा। आज का पहला हेडिंग लिखा एनालिसिस ऑफ लेवरेज। एक बार बाहर बोल दो ना। चलिए काम करते हैं, पहला लिखते हैं एनालिसिस ऑफ लेवरेज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, क्या बात है। चलिए काम करते हैं, पहला लिखते हैं एनालिसिस ऑफ लेवरेज। अब ये एनालिसिस ऑफ लेवरेज में क्या करना है? डॉल क्या रहेगा, डीएफएल क्या रहेगा, डीसीएल क्या रहेगा, ये हर एक नंबर क्या चीज को बताता है, इंडिकेट करता है। ये सारे के सारे टॉपिक को, सारा कैलकुलेशन, सारा एनालिसिस, हर एक चीज को समझते हैं एक छोटा सा इलू से।
नीचे लिखना इरुवान। सैटरडे सुबह तुम लोग ना 3-4 नंबर देगा, तुम लोग ना मेरे लिए इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखाना और डॉल डीएफएल डीसीएल निकालना। मान लो लिखना सेल वैल्यू है 24 लाख। ढंग से समझना इसको। अभी से अराउंड 25 मिनट बाद किसी को हम बुलाकर यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, और जो हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर दिया आज उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल इंसेंटिव है। 500 नहीं, नहीं, जितना भी इंसेंटिव देके निकाल के रखे, बाद में निकालेंगे। नहीं देखो, मेरा मन है वो इंसेंटिव रहे 1500 का। मजा नहीं आ रहा है? 1000 का। 1000 का, और वो हम देगा 2 लोग को, ठीक। एक फर्स्ट और थर्ड रो मिला के किसी एक को, और एक सेकेंड रो में। हैप्पी? सेल वैल्यू है 24 लाख। मेरा वेरिएबल कॉस्ट है मान लो 50% ऑफ सेल। मान लो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है ₹10 लाख। मेरा इंटरेस्ट है मान लो 1 लाख रुपया, और मान लो टैक्स रेट दिया हुआ है 50%। तुम लोग कुछ नहीं करना, खाली इनकम स्टेटमेंट बनाना और बाद में कैलकुलेट कर देना डॉल डीएफएल डीसीएल क्या। खाली एक छोटा सा बात सुनना, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट यहां थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक पहले एक क्वेश्चन लिख लो, फिर हम बताते हैं। बना लिया इनकम स्टेटमेंट? ज्यादा ना होशियारी मत मारो। एक बार क्वेश्चन लिख लिया यहां तक। अब एक काम करना है, इनकम स्टेटमेंट ना कुछ ऐसा बनाना। इनकम स्टेटमेंट ना कुछ ऐसा बनाना। एक लिखना पर्टिकुलर्स। ये जो सारा इंफॉर्मेशन है ना, वो है सारा का सारा ईयर 1 का। इसके पास में ना ईयर 2 के लिए एक जगह छोड़ना। पास में लिखना परसेंटेज चेंज, और यहां पे एक और कॉलम के लिए एक जगह छोड़ना। यानी 4 कॉलम के बेसिस पे ये वाला इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तुम लोग का पहला काम है ईयर 1 को कंप्लीट करना, और इसके बाद कैलकुलेट करना डॉल क्या है, डीएफएल क्या है, डीसीएल क्या है। ट्राई करो एक बार कैलकुलेट करने का। आज आई थिंक ठीक है, यहां पे आगे की तरफ गर्मी नहीं लग रहा ना? अब नहीं लग रहा ना? कल हम जबरदस्त वाला किए हैं सर्विसिंग। यस, मेरे को आता है सब करना। क्या? सेल वैल्यू है 24 लाख। माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, क्या मिलने वाला है? ईबीआईटी। माइनस करते हैं इंटरेस्ट, क्या मिलने वाला है? ईबीटी। माइनस करते हैं टैक्स, क्या मिलने वाला है? ईएटी। तो लो एक बार इनकम स्टेटमेंट बनाना और लास्ट में कैलकुलेट करना डॉल डीएफएल डीसीएल कितना आया। ट्राई करो करने का। सेल वैल्यू है 24 लाख। मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 50%। यानी 24 लाख का 50% क्या होता है? 12 लाख। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 12 लाख।
ध्यान देना, मेरा फिक्स कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 10 लाख, तो यहां क्या लिखेंगे 10 लाख, यानी ईबीआईटी आएगा 2 लाख। मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है 1 लाख, यहां लिखेंगे 1 लाख, यानी ईबीटी क्या आएगा 1 लाख। मेरा टैक्स का रेट दिया है 50%, तो 1 लाख का 50% क्या आएगा 50,000, ईएटी क्या बनेगा 50,000। चलिए काम करें जरा एक बार, डॉल, डीएफएल एंड डीसीएल कैलकुलेट करते हैं। ये तीनों नंबर क्या आया, कितना आया? मेरा पहला है डॉल, उसका फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, 12 लाख बाय 2 लाख 6 टाइम्स। मेरा डीएफएल क्या रहेगा, इंटरेस्ट की वजह से है, फॉर्मूला क्या, ईबीआईटी बाय ईबीटी, 2 लाख बाय 1 लाख क्या आएगा 2 टाइम्स, और डीसीएल क्या आने वाला है 12 टाइम्स। क्लियर है यहां तक? अब एक बार ट्राई करना ईयर 2 अपने आप खत्म करने का। नेक्स्ट इन ईयर 1 तो बन गया, ईयर 2 वाला बनाओ, ट्राई करो अपने आप करने का, उसमें खाली ईएटी तक निकाल के बताना। तुमको यहां दिख नहीं, अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ईयर 2 में खाली एक इंफॉर्मेशन है, खाली एक इंफॉर्मेशन है, ईयर 2 में सेल बढ़ा है 10%, बस खाली हम एक इंफॉर्मेशन देंगे, सेल बढ़ा है 10%। अब जरा देखते हैं तुम लोग क्या इनकम स्टेटमेंट बना पाता है क्या। क्या बात है प्रीति जी, क्या बात है, सेल बढ़ा है 10%। जरा एक बार कैलकुलेट करके बताना मेरा ईएटी क्या आने वाला है। मेरे हिसाब से आएगा 1,10,000, आया 1,10,000। तुम लोग इतना सारा नंबर्स लिखा, हम एक भी नंबर नहीं लिखा, हम सीधा बता दिए 1,10,000। बताओ कैसे? और क्या होगा, ये फिक्स कॉस्ट है ना, इंटरेस्ट का वैल्यू तो फिक्स ही रहेगा। क्या हो गया विशाखा जी आपको? सेल बढ़ेगा 10%, तो ये कितना आएगा 26,40,000। अगर सेल बढ़ेगा 10% तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या बढ़ने वाला है 10%, यानी ये कितना आएगा 13,20,000। मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा 13,20,000, पर ध्यान देना मेरा फिक्स कॉस्ट रह जाएगा सेम, यानी ये रहेगा 10 लाख, तो ईबीआईटी कितना आने वाला है 3,20,000। ध्यान देना मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू रह जाएगा सेम, यानी ये क्या रहेगा 1 लाख, तो ईबीटी बनेगा 2,20,000। पर भाई लास्ट में मोदी जी को देना है टैक्स, वो तो 50% टैक्स लेकर जाएंगे, यानी 2,50,000 का, सॉरी 2,20,000 का 50% क्या होता है 1,10,000, और ये कितना आएगा 1,10,000। एक मिनट, तुम लोग ये वाला कॉलम राइट हुआ। अब बारी आता है तीसरे कॉलम को बनाने का। मेरा तीसरा कॉलम क्या है, कितना परसेंट चेंज हुआ। एक बात बताओ, ईयर 1 से ईयर 2 में गए, सेल इंक्रीज हुआ था 10%, ये तो हम बोला ही था, यानी यहां पर क्या आएगा 10%। ठीक, एक बात बताओ, अगर सेल बढ़ता है 10%, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या बढ़ने वाला है 10%। सेल भी बढ़ेगा 10, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा 10, तो ऑब्वियस सा बात है कंट्रीब्यूशन भी क्या बढ़ेगा 10%। पर ध्यान देना फिक्स कॉस्ट रह जाएगा सेम। अगर फिक्स कॉस्ट रह जाएगा सेम, कंट्रीब्यूशन बढ़ा है 10%, अगर फिक्स कॉस्ट रह गया सेम, तो जो अगला ईबीआईटी आएगा ना वो 10 से ज्यादा बढ़ेगा। क्वेश्चन उठता है कितना परसेंट बढ़ा, जरा कैलकुलेट करना। 2 लाख की जगह हुआ है 3,20,000, यानी कितना रुपया बढ़ा है 1,20,000। ये कितना बढ़ा है 1,20,000। पहला साल कितना था 2 लाख, परसेंटेज के लिए 200। सुनो ना एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आएगा ये। ये तुम लोग बोल रहे हैं कितना आने वाला है 60%। ठीक, ध्यान देना मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू रह गया सेम। अगर इंटरेस्ट का वैल्यू रह गया सेम, तो ईबीआईटी अगर 60 बढ़ता है, और अगर अगला खर्चा सेम रह गया, तो ईबीटी 60 से ज्यादा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा एक बार जरा कैलकुलेट करें, एक बार निकाले। ये इंक्रीज हुआ है 1,20,000। पहला साल में कितना था 1 लाख, परसेंटेज के लिए 200।
एक बार कैलकुलेट करके बताना है कितना आने वाला है 120%। अगर ईबीटी बढ़ा है 120% तो टैक्स भी बढ़ेगा 120%। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। आगे ईएटी भी बढ़ेगा 120% और अगर ईपीएस भी निकालेंगे ना ईपीएस वो भी कितना बढ़ेगा 120%। ठीक, अब समय आ गया है जब मेरे को बताना है कि एनालिसिस ऑफ लेवरेज होता क्या है। ढंग से सुनना, अगला 5 मिनट, फिर 5 मिनट ढंग से सुना, तुम लोगों को मिलने वाला है 1500, सॉरी 1000 में बात बोला नहीं, तुम लोग बोला ना अच्छा नहीं लगा 1500 चलेगा, चलो ठीक है। सुनो, पता है जैसे ही बोला था सेल बढ़ेगा 10%, आप बताओ ईएटी क्या, पूरा का पूरा क्लास ना जैसी लाइन सुना नहीं तुरंत इनकम स्टेटमेंट बनाने बैठ गया। ठीक, तुम लोग को इनकम स्टेटमेंट बनाने में लगा था 2 मिनट, पर हम 2 सेकंड के अंदर में बताए थे ईएटी क्या आने वाला है। क्वेश्चन उठता है कैसे, कुछ लोग बोले आप रट क्या है, ये भैया आंसर दिया है। तेज ने राइट आंसर दे दिया, तेज का आंसर राइट है, बोलो क्या बोला। इनका आंसर है कुछ ना कुछ तो होगा। बताते क्या होगा, सुनो। अब एक लाइन सुनो, पता है अगर बाई चांस सेल बढ़ता है 1%, अगर सेल बढ़ता है 1% तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 1 से कम बढ़ेगा, 1 से ज्यादा बढ़ेगा, 1 से ज्यादा रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है 1 से ज्यादा क्या रहेगा, 2 या 3 या 4 या 5 या क्या रहेगा। सेल के 1% बढ़ने पे प्रॉफिट कितना बढ़ता है, पता है ये चीज कौन बताता है, डीसीएल। सेल के 1% बढ़ने पे प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ता है, हम हमेशा बोला सेल बढ़ेगा 1%, प्रॉफिट बढ़ेगा 1 से ज्यादा। क्वेश्चन उठता है 1 से ज्यादा कितना बढ़ेगा, ये कौन बताता है, डीसीएल। अगर डीसीएल है 12 टाइम्स तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर सेल बढ़ता है 1%, प्रॉफिट बढ़ने वाला है 12%। अगर सेल बढ़ेगा 1%, प्रॉफिट बढ़ने वाला है 12%। देखो मेरे एग्जांपल में हम सेल को 10% बढ़ाया था, तो अगर ये बढ़ता है 1, ये बढ़ेगा 12, तो अगर ये 10% बढ़ गया तो पता है ये क्या बढ़ने वाला है, 10 × 12 कितना आ जाएगा, 120%। और जरा देखो प्रॉफिट क्या बढ़ा था, 120%। अब एक काम करना, अब अगला 5 मिनट थोड़ा धीरे धीरे चलना। सुनो, तुम लोग ना एक लाइन को मेरे लिए वो करो, एक मेरे साथ वो करो तुम लोग, देखो बताता है, सुनो। आप लोग को सबको मेरे साथ ये चलना है। देखो मान लो सेल बढ़ता है 1%, बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा, मेरा फिक्स कॉस्ट कितना बढ़ेगा। अगर फिक्स कॉस्ट रहेगा सेम, यानी मेरा ईबीआईटी बढ़ने वाला है 1 से ज्यादा। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, फिक्स कॉस्ट की वजह से। और कोई बताएगा ये वाला फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या है, और अगर ये ऑपरेटिंग नेचर का है तो उसको कौन मेजर करेगा, डॉल। तो देखो डॉल कितना है, 6 टाइम्स, तो सेल बढ़ता है 1, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है 1, कंट्रीब्यूशन बढ़ता है 1। अगर फिक्स कॉस्ट रहेगा सेम तो ईबीआईटी 1 से ज्यादा। ये पता है कितना बढ़ने वाला है, 6%। कारण क्या है, ये जो 1 से ज्यादा बढ़ने वाला है इसका कारण ये फिक्स कॉस्ट था, और ये फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग नेचर का था, तो इसको कौन मेजर करता है, डॉल। तो भाई कंट्रीब्यूशन बढ़ता है अगर 1, फिक्स कॉस्ट रह गया सेम, मतलब ईबीआईटी 1 से ज्यादा, कितना, जितना डॉल है कितना है, 6, तो ये हो जाएगा 6%। अगर ईबीआईटी बढ़ा है 6%, अगला आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रह जाएगा सेम, यानी ईबीटी बढ़ने वाला है 6 से ज्यादा। क्वेश्चन उठता है ये किस वजह से आ रहा है, इंटरेस्ट की वजह से। और कोई बताएगा इंटरेस्ट का नेचर क्या है, अरे क्या है, फाइनेंशियल नेचर। तो बताओ इसको कौन मेजर करेगा, डीएफएल। डीएफएल क्या दिया हुआ है, 2। ये क्या इंडिकेट करता है, अगर ये बढ़ेगा 1 तो ये बढ़ेगा 2। अगर ये बढ़ेगा 1 तो इंटरेस्ट की वजह से मेरा फाइनेंशियल लेवरेज आया, तो इसकी वजह से अगर फाइनेंशियल लेवरेज आया तो ईबीटी 1 से ज्यादा बढ़ेगा कितना, 2। तो 1 के अगेंस्ट में 2, तो 6 के अगेंस्ट में क्या आने वाला है, 12। और अगर कंबाइंड लेवरेज का बात करें, कंबाइंड लेवरेज में इन दोनों का इंपैक्ट आता है, यानी ये क्या बताएगा, सेल के 1% बढ़ने पे फाइनली लास्ट नंबर कितना बढ़ेगा, ये क्या बताता है, डीसीएल। तुम एक काम करेगा, अब मेरे को ना एक और फटाफट कंप्लीट करके बताएगा। अगर वही मान लो हम बोले कि सेल बढ़ता है 3%, अब तुम लोग ना मेरे को ये बस बताओ कितना कितना परसेंट बढ़ने वाला है। सेल बढ़ेगा 3, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा,
मेरा फिक्स कॉस्ट रहेगा सेम, यानी ईबीआईटी बढ़ेगा 3 से ज्यादा। बोलो कितना? बोलो कितना? कितना बढ़ेगा? 18%। मेरा इंटरेस्ट रह गया सेम, इंटरेस्ट रह गया सेम, यानी ईबीडी बढ़ेगा 18 से ज्यादा। बोलो कितना? 36%। यानी सही मायने में जितना लेवरेज निकाले वो क्या बताता था, 1% के चेंज होने पे दूसरे पे क्या इंपैक्ट आता है। अब देखो तुम लोग से हम थोड़ा क्विक फायर खेलता है। 1 मिनट, कौन आंसर देगा? भाई इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ठीक है, सबको मिलकर आंसर दो। नहीं, यहां वाला क्वेश्चन अलग रहेगा। मान लो बोलते हैं डॉल है, मान लो बोलते हैं डॉल है 1.5 टाइम्स। मान लो बोलते हैं डीएफएल है 2.5 टाइम्स। एक मेरे को बताओ ना, डीसीएल कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 2.5 क्या होता है? 3.75 टाइम्स। ठीक। जरा एक काम करना मेरे लिए, फटाफट क्विक फायर चलाना। अगर मान लो बोलते हैं सेल बढ़ता है 6%, अगर हम बोलते हैं सेल बढ़ता है 6%, वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ेगा? कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा? मेरा फिक्स कॉस्ट कितना बढ़ेगा? कुछ नहीं, यानी ईबीआईटी बढ़ेगा 6 से ज्यादा। तुम लोग बताओ कितना परसेंट? ये कौन बताने वाला है? डॉल। तो 1 के अगेंस्ट में 1.5, 1 के अगेंस्ट में 1.5, तो 6 के अगेंस्ट में क्या आने वाला है? 6 इंटू 1.5 कितना आने वाला है? 9%। मेरा इंटरेस्ट रह जाएगा सेम, यानी ईबीटी रहेगा 9 से ज्यादा। तुम लोग बताओ ये इसके लिए हम कौन सा लेवरेज को देखे? डीएफएल। तो 1 के अगेंस्ट में 2.5 होता है, तो 9 के अगेंस्ट में क्या आएगा? 9 इंटू 2.5, एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा? ये आने वाला है 22.5, और आगे हमेशा क्या चलता रह जाएगा? 22.5। और अगर डीसीएल सोचे, पता है क्या होगा? 1 के अगेंस्ट में 3.75 था, तो 6 के अगेंस्ट में क्या आएगा? 6 इंटू 3.75। जरा एक बार कैलकुलेट करके देखता, 6 इंटू 3.75 क्या होता है? 22.5। तुम लोगों को क्लियर हुआ ये वाला चीज? तो एक काम करना, जरा एक बार ऊपर जो इनकम स्टेटमेंट बनाए ना, एक बार जरा यहां पे लिखना। सेल बढ़ा 10, वेरिएबल बढ़ा 10, कंट्रीब्यूशन बढ़ा 10, फिक्स कॉस्ट रहेगा सेम, यानी ईबीआईटी 10 से ज्यादा। ये किस वजह से आया था? इसकी वजह से। इसका नेचर क्या है? ऑपरेटिंग। तो कौन मेजर किया है? डॉल। डॉल कितना था? 6 टाइम्स। डॉल अगर 6 है, यानी 1 के अगेंस्ट में 6 है, तो 10 के अगेंस्ट में 60 है, यानी यहां से यहां तक का सफर कौन तय करके देता है? डॉल। तुम लोग समझ रहे वाला बात? सीधा सोचना, सेल 1 बढ़ा, वेरिएबल 1, कंट्रीब्यूशन 1, फिक्स कॉस्ट सेम है, यानी ईबीआईटी 1 से ज्यादा। यानी सेल से लेके ईबीआईटी तक का सफर कौन तय करके देता है? डॉल। क्लियर है यहां तक? अब ईबीआईटी जितना भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट सेम रह गया, यानी ईबीटी उससे ज्यादा बढ़ेगा। अब अगर ईबीटी उससे ज्यादा बढ़ेगा, तो यहां से लेके आखिरी लाइन तक पता है ये सफर कौन तय कर देता है? डीएफएल। तो सेल से ईबीआईटी तक डॉल आया, ईबीआईटी से आखिरी लाइन तक डीएफएल आया। एक क्वेश्चन का आंसर देगा? अगर हम पूछे सेल से आखिरी लाइन तक कौन करके देता है? कौन आने वाला है? डीसीएल। सर फिर से बताइए, मेघा कहां से? पूरा बताए? अच्छा, ये भी बोल रहे हैं पूरा बताइए। चलो पूरा सुनो। अब सुनो, अब एक बार तुम आंसर देगा सारा, ठीक? चलो पहले बताइए आपका नाम क्या है? अयान, आंसर देना। देखो, मान लो मेरा ये एक बार यही नंबर लेके चलते हैं। डॉल है 6, डीएफएल है 2, डीसीएल है 12। सर मैं सिलीगुड़ी से हूं। हम बोला कहां से बताइए? बोले सिलीगुड़ी। आंसर सुनो इनका, कहां से? देखो सुनो, एक बात बताओ, अगर बाई चांस हम ये बोले कि सेल इंक्रीज होता है 1%, यानी ऑब्वियसली मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा 1%, यानी कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा 1%। पर ध्यान देना, मेरा फिक्स कॉस्ट तो सेम रह गया। मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है 1, पर फिक्स कॉस्ट सेम रह गया, तो जो अगला प्रॉफिट आएगा वो 1 से ज्यादा होगा ना। ये यहां तक तो क्लियर है? मेरा फिक्स कॉस्ट सेम रह गया, मतलब जो अगला प्रॉफिट आएगा वो 1 से ज्यादा रहेगा, यानी ईबीआईटी होने वाला है 1 से ज्यादा। क्वेश्चन उठता है कितना होने वाला है, ये कौन बताने वाला है?
देखो ये किस वजह से 1 से ज्यादा हुआ, क्योंकि ये सेम था और ये ऑपरेटिंग नेचर का है, और अगर ये ऑपरेटिंग नेचर का है तो ये कौन इंडिकेट करेगा? ऑपरेटिंग लेवरेज, जो कितना दिया हुआ है 6। तो ये क्या बताता है? अगर ये चेंज होता है 1, वेरिएबल हुआ 1, कंट्रीब्यूशन हुआ 1, पर अगर फिक्स कॉस्ट रह गया सेम, तो ईबीआईटी 1 से ज्यादा रहेगा। ये कितना रहेगा? 6 टाइम्स है ना, तो ये क्या बता रहे हैं? 1 के अगेंस्ट में क्या आने वाला है? 6%। अब अगला देखो, मेरा इंटरेस्ट रह जाता है सेम, यानी मेरा ईबीटी होने वाला है 6 से ज्यादा, क्योंकि बीच में एक खर्चा सेम आ गया ना। सोचो इनकम बढ़ा है पर खर्चा वही रह गया, तो अगला प्रॉफिट तो 6 से ज्यादा बढ़ेगा। क्वेश्चन उठता है ये किस वजह से हो रहा है? इसकी वजह से। ये कौन से नेचर का है? फाइनेंशियल नेचर का। अगर ये फाइनेंशियल नेचर का है तो ये कौन बताएगा? डीएफएल। डीएफएल कितना है? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स मतलब क्या? 1 के अगेंस्ट में 2, तो 6 के अगेंस्ट में क्या आएगा? 12। ठीक, 2 टाइम्स मतलब अगर ये 1 चेंज होता, तो अगर ये सेम रह गया तो ये 1 से ज्यादा चेंज होगा, कितना होगा? 2। तो अगर 1 के अगेंस्ट में 2 होगा तो 6 के अगेंस्ट में क्या आएगा? 6 × 2 12। देखो यानी यहां तक परसेंटेज सेम चला, यहां पहली बार बदला ना, तो यहां से यहां तक डॉल हो गया। यहां पे 6 के बाद उधर बढ़ा 12, यहां से यहां डीएफएल हो गया। और अगर पहला लाइन से लास्ट लाइन दिखे तो ये कौन बताएगा? डीसीएल। ठीक, अब रुको, आप कोई मेरे को बताओ, बस हम इतना सा ही टॉपिक पूछेगा, खाली इतना सा टॉपिक पूछेंगे, इसका आंसर यहां आकर कौन देना चाहेगा? बहुत लोग हाथ उठाए। 1 मिनट, एक पहले तुम लोग एक और चीज पहले टेस्ट कर लेते हैं, फिर यहां पर आना। चलो एक काम करो, मेरे को एक आंसर दो। मान लो हम बोले डॉल है, मान लो हम बोले डॉल है, मान लो हम बोले डॉल है 1.3 टाइम्स। मान लो हम बोले डीएफएल है 2.9 टाइम्स। पहले तो बताओ डीसीएल कितना आएगा? कितना बोला? मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3.77 टाइम्स। क्लियर है यहां तक? अब मेरे को बताना, अगर हम बोले सेल इंक्रीज होने वाला है 8%, आगे मेरे को कंप्लीट करके बताना हर एक लाइन कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। सेल बढ़ने वाला है 8, बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ेगा? मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा? मेरा फिक्स कॉस्ट रह गया सेम, यानी ईबीआईटी बढ़ने वाला है 8 से ज्यादा। ये कौन बताने वाला है? डॉल। तो 1 के अगेंस्ट में 1.3 होता है, तो 8 के अगेंस्ट में क्या आएगा? 8 × 1.3। एक बार कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? ये आएगा 10.4%। ध्यान देना, मेरा इंटरेस्ट रह जाएगा सेम, यानी ईबीटी बढ़ेगा उससे ज्यादा। ये कौन बताने वाला है? डीएफएल। 1 के अगेंस्ट में 2.9, 1 के अगेंस्ट में 2.9, बताओ 10.4 के अगेंस्ट में क्या आएगा? 10.4 × 2.9 कितना आने वाला है? 30.16। अब आगे टैक्स हो या ईएटी हो या ईपीएस हो, सबका इंक्रीज होने वाला है 30.16। 1 मिनट, ये वाला क्लियर है अयान? पक्का ना? ठीक, आप 1 मिनट। तनुश्री जी क्या हुआ? अब सुनो, अब अगला बात। अब एक काम करते हैं, यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट चलाते हैं, उसको बाद में लाएंगे। मान लो मेरा डॉल 1.125 टाइम्स, डीएफएल है 1.5 टाइम्स, ये आएगा 1.6875 टाइम्स। क्लियर है यहां तक? अब सुनो, अब आएगा मजा। अभी तक हम सारा का सारा बात किया था बढ़ने का, अभी तक हम सारा का सारा बात किया था बढ़ने का। अब एक काम करते हैं, बढ़ाएंगे नहीं, गिराएंगे। मान लो हम बोले कि सेल गिरने वाला है 7%। अगर हम बाई चांस बोले सेल गिरने वाला है 7%, यानी वेरिएबल कॉस्ट भी कितना कम होने वाला है? 7%। यानी मेरा कंट्रीब्यूशन भी कितना कम होने वाला है? 7%। पर ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट रह जाएगा सेम, यानी ईबीआईटी गिरेगा 7 से ज्यादा। जरा एक बार कैलकुलेट करके बताओ, जरा एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना गिरेगा? मेरा 1 के अगेंस्ट में 1.125 होता है, तो 7 के अगेंस्ट में क्या आएगा? 7 × 1.125 कितना आने वाला है? ये 7.875%। पर ध्यान देना है, इंटरेस्ट रह गया सेम, यानी ईबीटी गिरेगा उससे भी ज्यादा। ये कौन बताने वाला है? डीएफएल। तो 1 के अगेंस्ट में 1.5, तो इसके अगेंस्ट में क्या आने वाला है?
कितना आएगा 11.825% और आगे हमेशा क्या रहेगा 11.8125%। बोलो यहां तक क्लियर है? अरे भाई बोलो ना, पक्का ना, पक्का ना? बोलो कोई भी डाउट है तो वापस रिपीट करेगा। नहीं सच में करना है क्या? एक मिनट, मेघा जी फ्रॉम सिलीगुड़ी, जरा बताइए आपको क्लियर है या नहीं? हम बोले कहां से बताए? बोले सिलीगुड़ी से। तो बात ही निराला है मेघा जी का। सिक्किम, आपको बताइए आपको क्लियर है? क्या बात है सिक्किम, क्या बात है। इसका चेहरा मेरे से बड़ा मैच नहीं करता है। हम लोग जरा जुड़वा भाई है। तुमको हिंदी समझ में आता है सब कुछ? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? एबियल टमैंग। ये मेरा जुड़वा भाई है। हाँ सर क्लियर, आगे बढ़िए। गुस्सा का क्या है, ढंग से बोलो। चलो एक काम करें, पहले फटाफट ना ये तीनों को हम एक एक लाइन लिखवाता है, फिर यहां पर किसी को बुलाते हैं और वो प्रश्न होगा। आई थिंक 1500 का नियम बहुत बार प्रैक्टिस करवा दिया है। ये क्वेश्चन होगा 500 का। भाई पहला बात तो देखो, मेरा तो कोई धर्म ही नहीं है 500 देना। अगर हम दे रहे ऊपर से मेरे को सुना रहा है, कर दिया ना कंजूसी। आप इतना बार प्रैक्टिस करवा दिया तो तुम लोग को मिलेगा 500। चलो एक काम करना, पहला लिखना है डॉल। मेरा डॉल कहां से कहां का रिश्ता बताता है? एक मिनट। डॉल कहां से कहां का रिश्ता बताता है? सेल से लेके बताओ कहां तक? सेल 1, वेरिएबल कॉस्ट 1, कंट्रीब्यूशन 1, फिक्स कॉस्ट सेम, यानी ईबीआईटी 1 से ज्यादा। तो सेल से ईबीआईटी तक, सेल से ईबीआईटी तक कौन पहुंचाता है? डॉल। पता है ईबीआईटी से आखिरी लाइन तक कौन पहुंचाता है? डीएफएल। सेल से आखिरी लाइन तक कौन पहुंचाता है? डीसीएल। क्लियर है यहां तक? चलो फटाफट लिखते हैं। आपका नाम क्या है? आदित्य, करेक्ट? नहीं, इसका नाम आदित्य है। आदित्य तो है तुम्हारा नाम? हर नेम इज आदित्य। मार्क माई वर्ड्स, हर आदित्य। पर तुम्हारा नाम ऐसे कैसे पड़ गया? तुम खुश है? चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं डॉल। था ना एक गजब का चीज। देखो हम लोग हर क्लास में एक एक गजब गजब का कंसेप्ट जानते हैं। सम जब करेंगे ना वो हलवा होगा, पर कंसेप्ट कितना मस्त है। यानी अगर तुम लोग बड़ा होके फाइनेंस डायरेक्टर बन जाओ, और अगर बाई चांस मार्केटिंग वाला आके बोले कि मेरा अगले साल सेल 10% बढ़ने वाला है, इनकम स्टेटमेंट बनाने मत बैठ जाना। 10% वेरिएबल 10, इतना नहीं, बी स्मार्ट। कुछ नहीं करना, आंख बंद करना, रंजन को याद करना। रंजन को याद करना, सीधा पूछना फाइनेंस वाले से, डीसीएल बता। डीसीएल बोलेगा 2, तो 1 के अगेंस्ट में 2, 10 के अगेंस्ट में 20। सीधा मुंह पे मारना उसके। कैसा लगा विशाखा जी आपके वाला स्टाइल? विशाखा जी पूरे क्लास को कुछ कहना चाह रही है। बहुत अच्छा। कांजू जी आप बताइए। बहुत अच्छा। इनका नाम है कांजू। मस्त समझाते हैं सर आप। अरे हम है ही ऐसा। चलो एक काम करना, जरा डॉल में लिखना डैश देखे। ये एक रिश्ता बताता है, ये एक रिलेशनशिप बताता है। तुम्हारा वाला तो नहीं, ये बेचारा कब से खोज रहा है। देखो तुम्हारा ऐसा नेचर है ना, बड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा बदलो तुम। It establishes the relationship. तुम लोग का जनरेशन सब कोई इसमें रहता है ना, रिलेशनशिप में? कोई अभी भी क्लास में अकेला है? सब ड्रामा है, सब ड्रामा है। दो हाथ उठाइए। It establishes the relationship between percentage change in EBIT due to percentage change in sales. यानी मेरा EBIT कितना परसेंट चेंज होगा सेल के कितने परसेंट चेंज होने पे। सेल अगर चेंज होता है 1, तो वेरिएबल कॉस्ट 1, कंट्रीब्यूशन 1, फिक्स कॉस्ट सेम रह गया, मतलब EBIT 1 से ज्यादा। कितना ज्यादा ये बताता है डॉल।
यानी डॉल को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, कितना परसेंट, एक सेकंड, ये साइन बताओ किसका बनाया? डेल्टा है, पर ये चेंज है, पता नहीं वाला बात, ये चेंज होता है। एटलीस्ट तुम लोग डेल्टा तो बोला। सिंपी जी बोल रही है लवली कंसेप्ट सर, लवली कंसेप्ट, थैंक यू सो मच सिंपी जी, थैंक यू सो मच। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, स्मार्ट मूव सर। ठीक है ना? यानी अगर मान लो डॉल है 6, तो अगर बाई चांस सेल चेंज होता है 1%, तो वेरिएबल 1, कंट्रीब्यूशन 1, फिक्स कॉस्ट 1, तो ईबीआईटी कितना चेंज होगा? 1 इंटू 6। वही अगर बाई चांस सेल चेंज होता है 10%, तो ईबीआईटी कितना चेंज होगा? 10 इंटू 6, 60%। बोलो तुम लोग ये वाला बात समझा ना? जो राइट आंसर देगा उसको मिलेगा मेरी गाड़ी का चाबी। नैनो नहीं चलाते हम। मेरे पास 2 कार है, हम छोटा वाला कार तुम लोग को दे देगा। अब मेरा डीएफएल कहां से कहां तक का है? ध्यान देना, सेल से ईबीआईटी तक डॉल था, सेल से ईबीआईटी तक डॉल था, ईबीआईटी से आखिरी लाइन तक डीएफएल है। अब आखिरी लाइन तो देखो वैसे ईएटी नहीं, असली में ईपीएस होता है, कि जो पूरा कैलकुलेशन किया उसका ऑब्जेक्टिव तो ईपीएस निकालना था। आप यानी ईबीटी जितना परसेंट चेंज हुआ, टैक्स भी उतना चेंज होगा, ईएटी भी उतना चेंज होगा, ईपीएस भी उतना चेंज होगा। तो हम लोग जनरली बोलते हैं ईपीएस तक का चेंज। सेल से ईबीआईटी डॉल, ईबीआईटी से आखिरी लाइन यानी ईपीएस तक क्या होगा? डीएफएल। It establishes a relationship between percentage change in EPS due to percentage change in EBIT. यानी EBIT जितना भी चेंज होगा, ध्यान देना इंटरेस्ट सेम रह गया, यानी EBT उससे ज्यादा कौन बताएगा? DFL। अब जितना मेरा EBT चेंज होगा, जितना मेरा EBT चेंज होगा, उतना ही टैक्स, उतना ही EAT, उतना ही EPS चेंज होगा। क्या EPS क्यों होगा? एक बात बताओ, ये आया 50,000 और 1,10,000, ये चेंज हुआ 120%। मेरा EPS कैसे मिलता? EAT बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मान लो नंबर ऑफ शेयर्स है 1000, तो ये कितना आ जाएगा? 50, ये कितना आ जाएगा? 110, तो ऑब्वियसली ये कितना ही चेंज होगा? 120%। डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है। अगर 50,000 से 1,10,000 120% है, तो 50 से 110 भी तो 120% रहेगा। अरे बोलो ना। चलो आप बताते वो एक, हाँ बताते। चलो आप एक काम करिए, यहां लिखते हैं डीएफएल, कितना परसेंट चेंज होता है ईपीएस में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक, यानी सेल से ईबीआईटी तक डॉल ने बताया, ईबीआईटी से आखिरी लाइन तक डीएफएल ने बताया। अगर हम बाई चांस डीसीएल बोले, सेल से आखिरी लाइन तक, डीसीएल में सीधा एक लाइन लिख दे, कितना परसेंट चेंज होगा ईपीएस में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डीसीएल क्लियर है यहां तक? बताओ यहां पे कौन आना चाहेगा? भाई इतना लोग हाथ कैसे उठा सकते हैं, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आई थिंक आपने पहली बार हाथ उठाया लाइफ में, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। आपका नाम क्या है? भारती। आइए भारती जी। आप लोग सबके पीछे भारत की बेटी भारती जी। भारती जी, और सुनो यहां पे ना कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? भारती जी, इजी क्वेश्चन दे या डिफिकल्ट? जैसे भी। मान लो डॉल है 1.3 टाइम्स, मेरा डीएफएल है 1.9, 1.875 टाइम्स। हाँ ऑब्वियसली कैलकुलेटर मिलेगा। बताओ डीसीएल क्या? सुनो मेरा कैलकुलेटर टूटा हुआ, चेक कर ले रही है क्या? 2.4375 टाइम्स
आपको बस खाली एक इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना है, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी तक, कि अगर बाई चांस सेल कम होता है 2.5%। ये लीजिए और इसको फिलअप करिए। एक मिनट, तुम लोग तो ये राइट किया रॉन्ग की है। आप एक काम करो, दूसरा आंसर दो। ये राइट नहीं होता लोगों का, पता नहीं होता है। पास्ट पैचेस में देखा है, यहां पे लोग उल्टा सीधा कैलकुलेशन करने लग जाता है। आओ, बोले मे बी आपका कैलकुलेटर है इसलिए हम राइट कर दिया। आप एक काम करो, आप एक बात बताओ, डीएफएल का फॉर्मूला। Sir, EBIT by EBT minus preference dividend by 1 minus T. अगला जरा बताइए ईपीएस का फॉर्मूला। AFES by number of equity shares. अगला जरा बताइए डॉल का फॉर्मूला। Contribution by EBIT. अगला जरा बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। Wealth maximization. अगला जरा बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है। It denotes the managerial activities which helps in planning, organizing, directing and controlling the financial activities of the company. फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। Procurement of funds and utilization of funds. कुछ तो और पढ़ाया होगा। अगला जरा बताइए बोनस एज पर हेल्थ से। Sir, 50% of time taken into time saved. नहीं, 50% of time saved by time taken. सर मेरा कॉस्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है अभी ग्रुप 1 का, तो अभी रिवीजन। अच्छा, एग्जाम दे के आई है मिड 23 में, तब तो और याद होना चाहिए था, पूरा रिवाइज करके देख के आई है तो। नहीं वैसे देखो, हम चीप हरकत कर रहे हैं। आई थिंक इनको कितना मिलना चाहिए। नहीं देखो, तुम बहुत अच्छा आंसर दी, पर फटाफट दे दी ना इसलिए 500 मिलेगा। टाइम लगा के सोच समझ के देती ना तो 1000 मिलता। चलो डन, ओके। एक मिनट, अब अगला कोई है जो ये आंसर यहां पर आकर देना चाहेगा। इतने लोग। अच्छा, एक लड़की थी, अब एक बारी आता है लड़का का। आई थिंक अगला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा। नहीं, आपने हाथ उठाया, आप आइए। हाँ, आपका नाम क्या है। हाँ, सुजीत लाल। ओ, सुजीत यादव, अच्छा। आइए सुजीत जी, आइए। सुजीत जी, आपको कुछ नहीं करना, बस खाली आप कंप्लीट कर। कहाँ जा रहे तुम लोग। नहीं, मान लो हम बोले डॉल है, कैलकुलेटर तुम यूज कर सकता है। डॉल लिखने दो भाई। डॉल है 2.38 टाइम्स। डीएफएल है 2.1975 टाइम्स। बताओ डीसीएल क्या है। बताओ, अगर बाई चांस सेल बढ़ता है 6.25%, आगे क्या होगा। हाँ हाँ, दो। वेरी लेट। आओ, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। एक समझा दीजिए क्या हुआ इस बीच में।
तुम लोग तो ये राइट है रॉन्ग है? अरे उतना वो ड्रामा मत करो। चलो डन, आपका भी होता है राइट, आपको मिलता है 5। हो गया। अच्छा एक और पूछे। हाँ जरा बताओ डीएफएल का फॉर्मूला जब प्रेफरेंस शेयर है। Okay. EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus T. चलो वेरी गुड, चलो डन। और कौन आना चाहेगा? अब तो और हाथ बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, जरूर बुलाएंगे पर अभी नहीं। अब अगला नेक्स्ट है। पहले बताओ, ये हम जो वादा किया था हम पूरा कर रहे हैं ना? हम बोला था हम हर क्लास में 1000-1500 बांटेंगे, हम बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं? भाई लालच का कोई अंत नहीं होता है, ये तुम लोगों को देखे समझ में आ गया। हम तो बेवकूफ है। हर रोज से एक एक जन डेली आएगा, हम भागते चले। चलो सुनो, अब एक बात बताते हैं, गजब का बात। देखो आज हम लोग बड़ा अच्छा कंसेप्ट बात कर रहे हैं। पता है मेरा परसेंटेज, अब ये लिखना नहीं है, बस खाली ऐसे सुन लो, ऐसे ही हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ कर रहे हैं, तुम लोग मेरे को करते हुए देखो। पता है मेरा कितना परसेंट चेंज होता है ईबीआईटी, ये कैसे मेजर करते हैं? आज कितना ईबीआईटी में बदलाव आया डिवाइडेड बाय पहले ईबीआईटी क्या था, परसेंटेज के लिए इनटू 100, ऐसे तो निकालते हैं। मेरा कितना परसेंट चेंज आ रहा है ईबीआईटी में, ईबीआईटी कितना रुपया बदला डिवाइडेड बाय पहला साल ईबीआईटी क्या था, परसेंटेज के लिए इनटू 100। अगर हम बाई चांस बोले सेल बढ़ता है 10%, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना बढ़ता है, यानी कंट्रीब्यूशन भी कितना बढ़ता है 10। तो हम इधर बोले परसेंटेज चेंज इन सेल या हम बोले परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, वो तो सेम ही रहेगा। तो मेरा परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पहले कंट्रीब्यूशन क्या था, परसेंटेज के लिए इनटू 100। पता है दोनों कट जाएगा, देखा। हम आगे ऐसे लिख सकते हैं कि एक बात बताओ, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इनटू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ठीक, अब एक बात बताइए, जितना रुपया मेरा कंट्रीब्यूशन बदलता है उतना ही रुपया ईबीआईटी बदलता है। जितना रुपया कंट्रीब्यूशन बदलता है देखो 1,20,000, उतना ही रुपया ईबीआईटी बदलता है देखो 1,20,000। कोई बताओ इसका कारण क्या है? ये दोनों के बीच में क्या आया है, फिक्स कॉस्ट, वो तो सेम रहेगा। और अगर सेम रहेगा तो मेरा जितना रुपया कंट्रीब्यूशन बदलेगा उतना ही रुपया ईबीआईटी बदलेगा, यानी चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन ईबीआईटी का वैल्यू सेम रहेगा ना। और अगर सेम रहेगा तो एक कट जाएगा, तो देखो फॉर्मूला क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। और याद है डॉल का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ये आया कैसे, इस तरीका से। एक सब में इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट है। तो एनीवेज ये इस तरीका से हम लोग का फॉर्मूला ड्राइव होता है। चलो डन, इसी के साथ हमारा एक काम खत्म। अब फटाफट करते हैं 1, 2, 3, 4 छोटा छोटा 5-5 मिनट का क्वेश्चन। आज का टारगेट 12:40 में खत्म करना। बताइए डेल्टा ईबीआईटी बाय तुम एक सेकंड, ये लाइन समझा हम कैसे किया? हाँ अब बस कुछ नहीं किया हम, ये दोनों तो सेम रह गया। अब जब डिनोमिनेटर वाला है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये तो पोर्शन ऊपर चला जाएगा। ये वही हुआ ना, ए बाई बी बाई सी बाई डी। कैसे लिखते हैं, ए डिवाइड बाई बी इंटू डी बाई सी। हम एग्जैक्ट वैसे ही बस एक्सप्रेस किया है। चलो एक काम करना, प्लीज एक बार हमारे बुक में आना। सबसे पहले सर मेरा कैलकुलेटर रह गया ट्यूशन में, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, मैं कल के आके ले लूंगी। कितना बढ़िया काम दिया मेरे को आज। एक मिनट, सिंपी जी का कैलकुलेटर छोटा है क्या? कौन लिख रहा है? एक सेकंड, किसी के पास भी यहाँ पे कोई कैलकुलेटर दिख रहा है क्या आसपास? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारा नहीं, हम लगे कैलकुलेटर बोलिए। हाँ सही बताओ ना, है क्या एक्स्ट्रा है वो? सिंपी जी ठीक है, हम क्लास के बाद एक बार खोजते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक बार आते हैं पेज नंबर। सुनो ना, एक बस खाली लास्ट बार बता दो, सेल से कहां तक ये डॉल पहुंचाएगा, मेरे ईबीआईटी से कहां तक डीएफएल पहुंचाएगा, डीएफएल ईपीएस तक। सेल से ईपीएस तक कौन पहुंचाने वाला है, डीसीएल। क्लियर है यहां तक? स्टार्ट करते हैं पेज 42 क्वेश्चन नंबर 2।
अब क्वेश्चन जब आएगा ना एकदम लॉलीपॉप रहेगा, इसमें कंसेप्ट डेली गजब गजब का आएगा, पर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा। एक छोटा सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये ली। चलो एक काम करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन 2 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलो क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। क्या बात है, जैसे ही वर्ड स्ट्रॉन्ग आता है मेरे माइंड में तो खाली तेज आता है। स्ट्रॉन्ग, देखो नीचे में क्या लिखा हुआ है, ईबीआईटी का वैल्यू है 1120। मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 700। मेरा ईबीटी दिया हुआ है 320। लास्ट टाइम में देखो मेरे को कैलकुलेट करने क्या बोला है, कितना परसेंट चेंज होगा ईपीएस में अगर सेल चेंज होता है 5%। पहले बताओ, सेल के 5% चेंज होने पे ईपीएस कितना चेंज होगा? ये कौन सा लेवरेज मेजर करेगा? डॉल करेगा, डीएफएल करेगा, डीसीएल करेगा? डीसीएल। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? सेल के बदलने पे ईपीएस कितना बदलेगा, ये कौन बताने वाला है? डीसीएल। ठीक, तो मेरे को निकालना क्या है? डीसीएल। एक और डीसीएल आ गया, फिर क्वेश्चन लॉलीपॉप है। कोई मेरे को देगा डीसीएल का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। जब तक प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो ईबीटी तक था। ईबीटी का वैल्यू देखो दिया हुआ है, खाली मेरे को कंट्रीब्यूशन चाहिए। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? मेरा चश्मा लगा है, तुमको दे? नहीं, हम एक्चुअली पता है चश्मा हम लगाता है, पर क्लास में ना हमको नहीं अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तुम लोग मजाक उड़ाएगा मेरा, तुम लोग उड़ाएगा मजाक। ठीक है, कल ले आएगा, और क्या। नहीं, हम लेके थोड़ी घूमता है। एक मिनट, जिस बीच में तुम लोग बात कर रहा था, इस बीच में हमारे तेज का आंसर आ गया है। हॉर्स पावर है इसमें, हॉर्स पावर। ये है बढ़िया लड़का। चलो सुनो ना, एक बार कोई मेरे को बताओ ना, ईबीटी तो देखो दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या लगता है? देखो ये लाइन तो दिया हुआ है, इन दोनों लाइन को देखते हुए बताओ क्या लगता है, कंट्रीब्यूशन क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? जरा एक बार इनकम स्टेटमेंट को याद करो और जरा बताओ, क्या हम लोग कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर पाएंगे? कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? आइदर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो तो दिया हुआ नहीं है। या याद करो, कंट्रीब्यूशन में माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, क्या होता है? ईबीआईटी। अब ईबीआईटी देखो दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट देखो दिया हुआ है। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो क्या मेरे को कंट्रीब्यूशन नहीं मिल जाएगा? और एक और कंट्रीब्यूशन मिल गया, और ईबीटी तो एनीवेज पता है मेरे को क्या मिल जाएगा? डीसीएल। डीसीएल आ गया, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? 1 के चेंज होने पे ईपीएस कितना बदलेगा, तो 5 के चेंज होने पे ईपीएस कितना चेंज होना चाहिए? सुनो ना, तुम लोग पहले एक बार डीसीएल कैलकुलेट करो। 5 पॉइंट 2 डेसिमल से भी काम हो जाता है वैसे तो। एक बार जरा कैलकुलेट करो डीसीएल। आपका नाम क्या है? सृष्टि, दृष्टि, आई साइट, विजन। नाइस नेम, नाम होना चाहिए ऐसा। ये नाम रखिए काजू। चलिए काम करें, लिखते हैं डीसीएल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक, यहां पे डीसीएल हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में क्या मांगा है? सेल के चेंज होने पे ईपीएस कितना बदलता है, और वो तो देखो डीसीएल बताता है। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? अब एक तरीका था सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मेरा अगला तरीका क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है ईबीआईटी, है ना? इनकम स्टेटमेंट को याद, ऐसे क्या कर रहा है भाई? देखो तुम थोड़ा सा, तुम आगे बैठो पहले तो, नहीं तुम आओ ना, आओ। एक बार इनकम स्टेटमेंट को याद करो, एक बार फटाफट बोलो मुंह से इनकम स्टेटमेंट। पहला लाइन, 1 मिनट, कंट्रीब्यूशन, आगे बोलो,
बस हम वही लाइन लिखे है ना। मेरा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ईबीआईटी। मेरा फिक्स कॉस्ट देखो दिया हुआ है 700, ईबीआईटी दिया हुआ है 1120। पता है मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1820। पहले तो तुम लोग 1820 तक पहुंच पाया। मेरा कंट्रीब्यूशन आ चुका है, मेरा ईबीटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे ही दोनों वैल्यू पुट करेंगे मेरे को पता है क्या मिलने वाला है, डीसीएल। हम चाहेंगे एक बार डीसीएल कितना आएगा, आप लोग सब कोई स्वयं कितना। मेरा कंट्रीब्यूशन है 1820। मेरा ईबीटी कितना है 320। एक बार सुनो ना, ये कितना बोला 5 पॉइंट, मेरे को 2 डेसिमल में बताओ। 5.69 टाइम्स, बोलो यहां तक आया। मेरा क्वेश्चन उठता है डीसीएल क्या डिनोट करता था, सेल के चेंज होने पे ईपीएस कितना चेंज होगा। अगर सेल चेंज होता है 1, अगर सेल चेंज होता है 1 तो मेरा ईपीएस कितना चेंज होने वाला है, 5.69। सेल अगर चेंज होता है 1, तुम लोग पता है इस साइड क्या है। जब बिल्डिंग में तुम लोग एंटर करता है देखता होगा कांच का बिल्डिंग, इस तरफ वो कांच है। कैसे नहीं होता है, हम एक्चुअली इसके पीछे प्लाइन लगा लिया है क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा था। मेरा डीसीएल देखो आया हुआ है 5.69। मेरा डीसीएल है 5.69। ये क्या इंडिकेट करता है, सेल अगर 1 चेंज होगा तो लास्ट लाइन ईपीएस कितना चेंज होगा, 5.69। चलिए काम कर यहां लिखते हैं। if sales increases by 1%, comma, EPS will increase by 5.69%. हाँ, ये एक लाइन लिखना होगा। ये जो मेरा 5.69 आया ये इंडिकेट क्या करता है, सेल के 1% इंक्रीज होने पे ईपीएस इंक्रीज करता है 5.69। ये डीसीएल ने बताया। मेरे क्वेश्चन में क्या मांगा था, सेल अगर 5% चेंज होगा तो ईपीएस कितना चेंज होगा। तो अगर सेल इंक्रीज करता है 5%, ईपीएस कितना इंक्रीज करेगा, 5 into 5.69। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा ये शायद आने वाला है, वापस बोलो, 28.45%। किसी का 28.40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 कुछ भी आओ, सब राइट है। चलो डन। एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन 5 मार्क का आया हुआ है, हाँ ये आया हुआ है 5 मार्क्स का, ठीक। चलो डन। अब एक काम करना, जरा एक क्वेश्चन तुम लोग अपने आप कैलकुलेट करना। एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 मिनट का, ठीक है। चलो इधर में एक इलू बोल के लिखो, छोटा सा क्वेश्चन है। नहीं, हम पहले देंगे फिर बुक से। मान लो मेरा 2 कंपनी है, एक का नाम है एबीसी, एक का नाम है XYZ। कैसे पता, पहला लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। कोई मेरे को बताएगा रेवेन्यू का मतलब क्या, सेल्स। पता है ना, रेवेन्यू सेल एक ही बात, आइदर बोले रेवेन्यू या बोले सेल या बोले टर्नओवर, एक ही बात। मेरा अगला दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का एक नाम होता है ईबीआईटी। ये वर्ड खाली सुनो, ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर जब आएगा तो ये सारा वर्ड बताएगा कि किसका एक नाम और क्या क्या होता है। और परसेंटेज चेंज इन ईबीएस, ठीक है। यहां तक 3 चीज हम दिया है। मान लो एबीसी में दिए हैं, अगर सेल चेंज होता है 20%, मेरा अगर सेल इंक्रीज होता है 20% तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा 20, मेरा कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा 20, फिक्स्ड कॉस्ट रह जाएगा सेम। यानी ईबीआईटी होगा 20 से ज्यादा, मान लो कितना 23%, ठीक। अगर ईबीआईटी 23% इंक्रीज कर गया तो इंटरेस्ट रहता है सेम, तो उसका अगला लाइन 23 से ज्यादा, मान लो कितना है 32%। समझा मैं क्या बोला,
सिमिलरली XYZ में ये है 15, ये है 19, ये है 25%। कैलकुलेट पता है क्या करना है? डॉल, DFL एंड DCL। क्या लगता है हो जाएगा? निकालो। कैलकुलेट करना है डॉल 15% टाइम्स में आता है, तुम परसेंट कैसे निकल? दोनों कंपनी का अलग अलग निकालना है। क्या बात है विशाखा जी, क्या बात है। विशाखा जी फ्रॉम पटना अलग लेवल पे आज आंसर्स दे रही है। तुम कहां की है? जमशेदपुर की है। ABC और XYZ का निकाले। मेरा डॉल कहां से कहां तक का सफर बताता था? सेल के चेंज होने पे EBIT तक का सफर बताता है डॉल। तो एक काम करें, डॉल का फॉर्मूला हम ऐसे लिखे, मेरा कितना परसेंट चेंज होगा EBIT में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बोलो ये लाइन समझ में आया? मेरा सेल के बदलने पे EBIT तक कितना चेंज होगा ये बताता है डॉल। सेल वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन तक सेम है, अगर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुआ तो EBIT उससे ज्यादा रहेगा। ये कौन बताया? डॉल। अगला DFL कहां से कहां तक बताएगा, कितना परसेंट चेंज होता है EPS में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। और मेरा DCL क्या बताता है, कितना परसेंट चेंज होगा इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तुम लोग एक काम करो ना, एक बार सब नंबर्स निकालो ना। क्या बात है वंदना जी, क्या बात है। नम्रता नम्रता नम्रता। पता क्या करना है हमको? क्या चीप लड़का है? हमको नाम पता करके क्या करेगा? नाम पता करके कैसा वहियात वहियात बात कर रहा है मेरे लिए? मेरे को समझ आया तुम लोग सुन कैसे लेता है मेरे अगेंस्ट में सब ये ऐसा गंदा बात करता है। खून नहीं खोलता है, मन नहीं करता बदला लेने का। चलो सुनो ना, एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना कितना कितना आएगा। मेरा पहला बताओ, ABC में कितना आने वाला है? 23 डिवाइडेड बाई 20। 23 डिवाइड बाई 20 क्या होता है? 1.15 टाइम्स। सिमिलरली XYZ में क्या आएगा? 19 डिवाइडेड बाई 15, 1.27। ठीक है यहां तक? मेरे को अगला कैलकुलेट करना है DFL। ये क्या बताएगा, कितना EPS में बदलाव आया ड्यू टू चेंज इन EBIT। 32 बाई 23, 1.39 टाइम्स। मेरा अगला वाला है 25 डिवाइडेड बाई 19, 1.3। मेरा लास्ट वाला है DCL। ये आने वाला है 32 डिवाइडेड बाई 20, ये आएगा 1.6। 25 डिवाइड बाई 15 कितना आएगा? 1.67। बोलो तुम लोगों को ये वाला राइट हुआ? ये हम एग्जांपल दिए थे, दो कंपनी के एग्जाम में पूछा हुआ है 4 कंपनी का, तो कुछ नहीं बनेगा, 4 कॉलम बनेगा। एग्जाम में आया हुआ है 5 मार्क का। चलो एक काम करो, बुक का फटाफट करो 3 और छोटा छोटा क्वेश्चन, और भाई आज तो तुम लोग को हम जल्दी खत्म करने वाले हैं। यस यस यस, मैं आप लोग को खत्म करने वाला हूं। हाँ बोलो। चलेगा चलेगा। सुनो मेरे को लाइन से बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर पेंडिंग हम लोग करते हुए चलते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 भी नहीं करेंगे, 12, 13, 14 में आ जाते हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलो एक काम करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हमारा आज का अगला क्वेश्चन। तुम लोग सुनो ना, अपना वापस से अपना अपना गांव कब जा रहा है? एक सेकंड, यहां पे कितने लोग कैलकाटा के बाहर से हैं? तो तुम लोग अपना होम टाउन कब जाएगा वापस?
मतलब एग्जाम यहां से देगा कि अपने गांव से देगा? अपने गांव से देगा क्या? गांव नहीं है? आप कहां के रहने वाले हैं? जमशेद नहीं, जमशेदपुर अच्छा है। चलो, तुम्हारे गांव में सेंटर ही नहीं है। कौन से गांव से हैं आप? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या बात बोल रहा है भाई, रांची मेरा फेवरेट जगह है। हाँ। धोनी वहां का है ये बोल के, पागल खाना बोल के नहीं। उसके स्कूल से पढ़ा है? कहां धोनी का तुम? चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है जरा देखे। द फॉलोइंग समराइजेस द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। देखो मेरा ऑपरेटिंग इनकम का पता है एक और नाम क्या हुआ करता था? ईबीआईटी। तो ये बताया है ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? और बताओ ये क्या लिखा हुआ है? हमको पता था तुम बेटाज बोलेगा। ये बेटाज नहीं है, ये है बीटा। फॉर 4 फॉर्म मेरा 4 फॉर्म दिया हुआ है। चेंज इन रेवेन्यू यानी सेल दिया हुआ है। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम यानी ईबीआईटी दिया हुआ है। और एक दिया हुआ है बीटा। एक काम करो, बीटा को इग्नोर कर दो। पहला पार्ट कैलकुलेट करना है डॉल, वो तुम लोग कर लो। और अगला बोलता है यूज द ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस फॉर्म है डिफरेंट बीटा। एक्चुअली बीटा एक कंसेप्ट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, और यहां पे ना वो एक लाइन का कमेंट करना है। तो जब तक बीटा पता ही नहीं, वो कमेंट करेगा कैसे? तो इसलिए 2 लाइन एक बार बस लिख तो देगा, अभी समझ में नहीं आएगा। जिस दिन बीटा पढ़ लेंगे उस दिन तुम लोग समझेंगे लाइन था क्या। एक काम करो, तुम लोग फिलहाल के लिए कैलकुलेट करो ओनली डॉल। इस क्वेश्चन में डॉल का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? कितना परसेंट चेंज होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल। हम चाहेंगे बस 4 नंबर आप लोग कैलकुलेट करें। डॉल कितना? क्या बात है आदित्य, क्या बात है। हमारे आदित्य राज ने कहा डन। हमारे अक्षित धानुका ने कहा डन। नम्रता जी ने कहा डन। विजय जी ने कहा डन। रिया जी ने कहा डन। किसने कहा? हरियाली ने कहा डन। तुमको पता है अगर अभी हम बाई चांस स्टेज में बुला लें तो पूरा आर पार हो जाएगा। तुम्हारा इंटरेस्ट ये सब है। चलिए काम करें, फटाफट कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में वो 4 नंबर क्या आएगा। मेरा डॉल क्या होता है? कितना परसेंट चेंज होगा ईबीआईटी में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यानी खाली इतना ध्यान रखना, सेल्स से ईबीआईटी तक डॉल ने पहुंचाया, ईबीआईटी से आखिरी लाइन तक डीएफएल ने पहुंचाया, सेल से आखिरी लाइन तक डीसीएल ने पहुंचाया। चलिए काम करें, कैलकुलेट करते हैं पीक्यू। अरे वाह, ओहो, चलो मेरा पहला है पीक्यूआर, मेरा अगला है आरएसटी, अगला है टीयूबी, अगला है डब्ल्यूएक्सवाई। कितना आएगा? 25/27। मेरा नेक्स्ट वाला आएगा 32/25। नेक्स्ट वाला है 36/23। नेक्स्ट वाला है 40/21। सुनो ना, कोई चारों नंबर्स कैलकुलेट किया है क्या? $1.5, 7, 1.90। एक मिनट, तुम लोग ये राइट हुआ? ठीक। आपका नाम क्या है? रचित। मन तो कर रहा है रचित को 1000 रुपया दे दे। 1000 नहीं, 500 देंगे। रचित एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या एक बार आप जरा पूछो।
सर डॉल 1 से कम हो सकता है? हर एक जन क्लास ने क्वेश्चन तो कर दिया था, पर किसी के दिल से ये आवाज नहीं आया कि यार ये 1 से कम हुआ कैसे। आया तो आवाज कहां चला गया? एक मिनट। डॉल अगर 0.93, ये क्या इंडिकेट करता है? सेल बढ़ेगा 1%, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा 1, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा 1, फिक्स कॉस्ट रहेगा सेम, यानी ईबीआईटी बढ़ेगा 1 से ज्यादा, पर ये तो हो गया 1 से कम। फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। जब तक ना बोले कभी चेंज नहीं होता, ये चीज तब पॉसिबल है जब फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाए, और वो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। तो डॉल का 1 से कम होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। डॉल और डीएफएल का 1 से कम होना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, कि हम हमेशा बोला है सेल 1 बढ़ता है तो प्रॉफिट 1 से ज्यादा होगा, पर भाई ये तो 1 से कम हो गया। तो पता है इस केस में हम लोग क्या करेंगे? गाली देंगे। गाली आता है? आता है? तुमको नहीं पेपर कैंसिल हो जाएगा, तू बंद करना। इस केस में हम लोग गाली देंगे। किसको देंगे? जिसने क्वेश्चन बनाया है। यस यस यस, मैं गाली दूंगा, मैं ऐसा ही हूं। पहले तो 500 लो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बैठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसने जो संस्कारी काम किया है ना, मेरा मन हो रहा है वो इसीलिए किया है। कितना बढ़िया चीज पूछा है। यानी कभी भी कोई भी लेवरेज 1 से कम नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, पर भाई इसमें 1 से कम हो गया। तो इस केस में मुझे देना पड़ेगा 2-4 ठो गाली। नीचे लिखते हैं क्रिटिसिज्म। यस यस यस, गाली। एग्जाम में अगर लगे ना कोई क्वेश्चन गलत आया, सॉल्व कर देना, पर नीचे में गाली दे देना। नहीं, पहले ये श्योर होना चाहिए क्वेश्चन गलत है, पता चला खुद को आता नहीं, गाली दिए जा रहे हैं, तब नंबर काट लेगा। नीचे लिखते हैं क्रिटिसिज्म। कितना बढ़िया बात बोला लड़का। थैंक यू सो मच रचित, ही इज फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। चलो नीचे लिखते हैं क्रिटिसिज्म डैश देके। डॉल ऑफ 0.93 in PQR Limited is practically impossible. मेरा डॉल का 0.93 आना इन पीक्यूआर लिमिटेड इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, कि हम हमेशा बोला सेल के 1 बढ़ने पे प्रॉफिट 1 से ज्यादा होगा, पर भाई यहां तो 1 से कम हो गया, तो जो इतनी देर पड़े वो पूरा फंडा पलट जाएगा। तो ये चीज तो गलत था। कारण के एसेंस डॉल या कोई भी लेवरेज या डीएफएल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है यहां तक? तुम लोग ये वाला लाइन समझ गया ना? अब एक काम करो ना, ये जो बीटा वाला चीज है ना, उसके लिए बस 2 लाइन एक बार छोड़ के रखो, या हम एक बार लिखवा दे क्या, ताकि एटलीस्ट क्वेश्चन हो जाए। हाँ, फिर बाद में ये सब दिमाग से रह जाता है। एक बार खाली लिख लो, समझ में कुछ नहीं आएगा, बस एक बार लिख लो। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीटा पढ़ लेंगे ना, तब समझ में आएगा। बस खाली एक लाइन का कमेंट है। विद द इंक्रीज इन डॉल, ब्रैकेट में मेजर ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, कॉमा बीटा ब्रैकेट में मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, ऑल्सो इंक्रीजेस। बस इतना सा कमेंट है। मेरा डॉल मेजर करता है ऑपरेटिंग रिस्क को, मेरा बीटा मेजर करता है सिस्टमैटिक रिस्क को। तो यह जैसे जैसे डॉल बढ़ेगा एक कंपनी का, जो मेरा ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ा, इसीलिए सिस्टमैटिक रिस्क भी बढ़ता रहेगा। सिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है जाने दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाने दो। डन। करते हैं आज का सेकंड आखिरी क्वेश्चन, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, 12:50 से पहले हो जाएगा। 15 नहीं करेंगे, 16 कर लिए, 17 कर लिए। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। करते हैं क्वेश्चन 19, और फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे 21 के साथ। 21 के साथ, 21 के साथ।
पहले करते हैं क्वेश्चन 19। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 19, हमारा आज का सेकंड आखिरी क्वेश्चन। तुम एक काम करो ना, 19 को ना एक काम करो, 3 टिक मारो। ऑल्दो जस्ट मे 23 में ये आया हुआ है, पर स्टिल एक 3 टिक मानो, हमको इतना इतना पसंद है ना क्वेश्चन। 5। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 19। देखो इशिता, जो तुम बोली ना कि सेल्स अगर इंक्रीज करे 0.5% तब फिर वो 0.93 बढ़ेगा। मेरा डॉल क्या बताता है, 1% चेंज इन सेल्स के अगेंस्ट में कितना चेंज होगा ईबीआईटी, हर एक के अगेंस्ट में कितना बदलेगा ये बताता है डॉल। डॉल अगर 2 टाइम्स है वो क्या बताएगा कि सेल अगर 1% बढ़ता है तो ईबीआईटी 2 बढ़ेगा। तो 0.5 के साथ जो तुम कंपेयर किया तो गलत है। डॉल बताता ही है कि 1% के अगेंस्ट में क्या होगा, तो जितना बढ़े उसके अगेंस्ट में क्या होगा। जरा देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या है। क्वेश्चन 19 में जिसने अगर एक वर्ड राइट आंसर दिया उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक स्पेशल इंसेंटिव। भाई आज तो हम अलग लेवल पे पैसा बांट रहे हैं। आज हो क्या गया है मुझे? हाँ चलो जरा देखें 19। The sale revenue of TM Excellence Limited at the rate ₹20 per unit of output is ₹20 lakh। मेरा सेल वैल्यू दिया हुआ है एक कंपनी का। जब ये अपने प्रोडक्ट को ना 20-20 रुपए के रेट में बेचता है तब सेल वैल्यू आया हुआ है 20 लाख रुपया। यानी बताओ कितना यूनिट बेचा होगा। टोटल सेल वैल्यू 20 लाख है और हर यूनिट को बेचता है 20-20 रुपए के रेट में। यानी कितना यूनिट बेचा होगा? 1 लाख। पर जो भी है सेल वैल्यू मेरे को चाहिए होता है वो है 20 लाख। पहला लाइन आ गया, सेल वैल्यू 20 लाख। अरे वाह, मेरा कंट्रीब्यूशन दे दिया है 10 लाख। एक बात बताओ, सेल वैल्यू दिया हुआ है 20 लाख, सीधा कंट्रीब्यूशन दिया है 10 लाख, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा बीच का। कितना आ जाएगा? 10 लाख। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन तक पहुंच गए। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट द डॉल ऑफ द कंपनी इज 2.5। मेरा डॉल दिया हुआ है 2.5। एक मिनट, डॉल का फॉर्मूला क्या है ये बताने वाले हैं आप। आपका नाम क्या है? कृष्णा। आगे बोलो। कृष्णा। ओह क्या बात है कृष्णा। कृष्णा ने राइट आंसर दिया। पता है डॉल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब ध्यान देना, मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी हो गया डॉल। मेरा कंट्रीब्यूशन का वैल्यू दिया हुआ है, एक एक करके बताते, एक एक करके। मेरा कंट्रीब्यूशन देखो दिया हुआ है 10 लाख। मेरा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 10 लाख, डॉल दिया हुआ है 2.5। तो भाई कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इससे पता है मेरे, एक मिनट, डॉल क्या था और तुम क्या बोला था? ये वीआईटी बोला था। अरे आंख छोटे तो कान तो ठीक है। सॉरी कंट्रीब्यूशन बाय वीआईटी। कृष्णा जी ने सही कहा था। अगर पता है कंट्रीब्यूशन अगर मेरे को पता है, इससे मेरे को आराम से क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी का वैल्यू। तो ईबीआईटी तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब आगे बोलते हैं द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। एक सेकंड, प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो इनकम स्टेटमेंट कहां तक बनेगा? ईएटी तक बनेगा। मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है 1 लाख। लवली। मेरा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%। टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%। और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल दिया है 16%। तो डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 16%। तो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो ही गया, खाली डिवेंचर का वैल्यू बताओ, बन गया इनकम स्टेटमेंट। कैलकुलेट क्या करना है? ईपीएस निकाल लेंगे। कब? जब सेल वैल्यू 20 लाख है। हाँ ये तो पता था, जब सेल वैल्यू 20 लाख है। एंड पहला कैलकुलेट करना है ईपीएस, मिल जाएगा। एंड कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल। बताओ ये क्या निकालने बोला? डिवेंचर का वैल्यू निकालने बोल दिया। डिवेंचर का वैल्यू निकालने बोल दिया ऑफ द कंपनी इफ ये क्या हो गया? इफ
if a 25% decline in sale, if a 25% decline in sale will wipe out EPS. कोई मेरे को बताओ इतने से लाइन का मतलब क्या? बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था. 25% decline in sale will wipe out EPS मतलब क्या? यानी जितना मेरा सेल वैल्यू दिया हुआ है, अगर मेरा सेल 25% कम हो जाए, अगर मेरा सेल 25% कम हो जाए, विल वाइप आउट ईपीएस. वाइप आउट का मतलब क्या होता है? ईपीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. वाइप आउट का मतलब क्या? खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाएगा मतलब ईपीएस 0 हो जाएगा. और कोई बताएगा ईपीएस 0 कब होगा? जब ईएटी 0 हो जाएगा. मेरे को निकालना क्या है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है और कैलकुलेट करना है ईपीएस. तुम लोग एक काम करो, जरा एक और ट्राई करो. 2 कॉलम के लिए एक जगह छोड़ना. एक कॉलम में तुम लोग चलते रहो चलते रहो चलते रहो. जो लास्ट वाला लाइन है ना, वो काम आएगा एक और कॉलम में. घबराओ मत. पहले एक और पहला कॉलम को बनाओ, शायद तुम लोग ईबीआईटी तक पहुंच पाएगा. पहले तो नॉर्मल वाला 20 लाख पे पहले वो बनाओ ना, फिर लास्ट वाला लाइन में देखते क्या करना. क्या बात है क्रिश. सर वो कृष्णा कंकानी है क्या? हाँ है. क्यों? फहद तुम्हारा फ्रेंड है क्या? कॉलेज में सामने बैठता है. यस 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 फहद, तुम जिसे खोज रहे हो वो यहीं पर है. कितना? ये तुम क्या बताया? आपका नाम क्या है? असली वाला हर्ष. सही बोल रहा है. क्या रे हर्ष? तुम्हें 50 रुपया कम से कम दीजिए. रजनीगंधा का कैसा लड़का है. चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन 16 का एक बार इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं. जो वैल्यू दिया एक बार वैल्यू पुट करते हैं. तुम लोग सुनो ना, एक बार ईबीआईटी तक तो पहुंचो एक बार अपने आप. और अगर पहुंच गए तो एक बार ट्राई करो आगे भी बढ़ने का. देखो तो सही होता है क्या. मेरा सेल वैल्यू दिया हुआ है 20 लाख. परफेक्ट. माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट. कोई ठिकाना नहीं है. कितना का इंटरेस्ट? 3.5 लाख. नहीं, कितना? करेक्ट. मेरा सेल वैल्यू है 20 लाख. वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, पर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 10 लाख. चलो एक काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन लिखते हैं 10 लाख. यानी पता है वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर 10 लाख. यहां तक क्लियर है? अब कंट्रीब्यूशन के बाद मेरे को माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट. मेरे को सीधा मिलेगा ईबीआईटी. एक काम करेंगे, फॉर्मेट बना देते हैं पहले पूरा. माइनस करेंगे इंटरेस्ट. मेरे को क्या मिलने वाला है? ईबीटी. माइनस करेंगे टैक्स. मेरे को क्या मिलने वाला है? ईएटी. ठीक है ना यहां तक? अब एक काम करें, जरा वैल्यू देखें क्या क्या दिया हुआ है. अब आगे बोलता है डॉल है 2.5. डॉल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. दिया हुआ है 2.5. कंट्रीब्यूशन का वैल्यू अगर पता है, वैल्यू पुट करेंगे, मेरे को क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी. तुम लोग एक बार ईबीआईटी तक निकालो कितना आएगा. मेरा डॉल दिया हुआ है 2.5. डॉल क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 2.5.
मेरा कंट्रीब्यूशन का वैल्यू है 10 लाख। वैल्यू पुट करो, मेरे को सीधा पता है क्या मिलने वाला है, ईबीआईटी। सुनो ना एक बार, ईबीआईटी कितना आएगा? 4 लाख। तुम लोग ईबीआईटी 4 लाख तक आया? ईबीआईटी 4 लाख तक आया। चलो एक काम करें, जरा लिखते हैं ईबीआईटी का वैल्यू कितना है, 4 लाख। ठीक। मेरा कंट्रीब्यूशन है 10, ईबीआईटी है 4, फिक्स कॉस्ट पता है क्या आने वाला है, 6 लाख। तुम लोग यहां तक राइट हो गया होगा। अब आगे देखो, जीवन में अटक गए। द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर, बहुत अच्छा बात। मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है 1 लाख, ईपीएस में काम आएगा। टैक्स रेट दिया है 50%, चलो वेरी नाइस। मेरा इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 16%, पर भाई इंटरेस्ट रेट तो तब काम आएगा जब डिवेंचर का वैल्यू पता रहेगा। कैलकुलेट करना है ईपीएस, ईपीएस तो तब निकालेंगे जब पहले ईएटी आएगा। अब आता है लास्ट वाला लाइन जो सबसे काम का है, इफ 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट ईपीएस। यानी अगर बाई चांस सेल 25% कम हो जाए, ईपीएस खत्म हो जाएगा। और मेरा ईपीएस खत्म कब होगा? जब ईएटी का वैल्यू खत्म हो जाएगा। यानी अगर बाई चांस सेल 25% कम हो, अगर बाई चांस सेल 25% कम हो, तो मेरा ईपीएस 0 हो जाएगा, मतलब ईएटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तुम लोग पता है, अब एक बार इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अगर सेल 25% कम होता है, थोड़ा ऊपर से बढ़ना, थोड़ा नीचे से बढ़ना, देखना इंटरेस्ट अपने आप मिल जाएगा। एक बार जरा ट्राई करो और जरा एक बार देखो इंटरेस्ट का वैल्यू आया या नहीं आया। कितना आएगा? 1,50,000। जरा देखो आया क्या? था ना अच्छा क्वेश्चन। अगर 25% सेल के डिक्रीज होने पे ईपीएस 0 हो जाए, और ईपीएस 0 कब होगा? जब ईएटी 0 हो जाए। और भाई ईएटी 0 कब होगा? जब ईबीटी 0 रहा होगा। जब ये वैल्यू 0 होगा तभी टैक्स कुछ नहीं देना, तभी ईएटी 0 रहेगा। अब एक काम करो, थोड़ा बढ़ो ऊपर से, थोड़ा बढ़ो नीचे से, अपने आप जो मिलना है वो मिल जाएगा। सेल डिक्रीज बाय 25% वाला सिनेरियो में निकाले। अगर सेल देखो 25% कम होता है, तो एक बताओ सेल वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 लाख में 25% माइनस करो, यह आएगा 15 लाख। एक बात बताओ, अगर सेल 25% कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 25% कम होगा। ये 10 लाख को 25% कम करो, कितना आएगा? यह आएगा 7,50,000। यानी कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 7,50,000। बोलो यहां तक क्लियर है? पर ध्यान देना, मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम। कितना रहेगा? 6 लाख। यानी ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 1,50,000। अब एक बात बताओ, ईबीआईटी आया है 1,50,000 पर ईबीटी को 0 है। मेरा ईबीआईटी आया है 1,50,000 पर ईबीटी तो 0 है, यानी पता है इंटरेस्ट का वैल्यू क्या रहेगा? 1,50,000। तो इंटरेस्ट आया 1,50,000 बैलेंसिंग फिगर। और ध्यान देना, मेरा इंटरेस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, यानी जो हमेशा सेम रहता है। तो बताए इंटरेस्ट को इधर भी क्या होना पड़ेगा? 1,50,000। आगे इनकम स्टेटमेंट अपने आप खत्म कर लो। था ना अच्छा क्वेश्चन? ठीक। ईपीएस 0 है। ईपीएस क्या होता है? कैसे फॉर्मूला बताओ? ईपीएस का फॉर्मूला ठीक है। अब अगर ईपीएस 0 है तो ईएटी क्या होगा? 0 इंटू नंबर ऑफ शेयर 0। ठीक। अब ईएटी 0 कब आएगा? जब ये वैल्यू भी 0 रहे। कारण क्या है? इसका 50% टैक्स ही तो दिए हैं। अगर ये 1 रुपया भी रहता तो 50% टैक्स देते, इतना तो कुछ तो बचता। ईएटी 0 कब आएगा? जब ईबीटी को 0 होना पड़ेगा। ठीक। यानी ये वैल्यू भी आया 1,50,000। 4 लाख माइनस 1,50,000 क्या आएगा? 2,50,000। 2,50,000 का 50% टैक्स दे दो, कितना आएगा? 125। यानी ईएटी कितना आ जाएगा? 125। क्लियर है यहां तक? अब सुनो ना, तुम लोगों को 2 चीज निकालने बोला था, एक ईपीएस निकाल लो, और अगला मेरे को कैलकुलेट करने बोला है डिवेंचर का वैल्यू।
एक बार दोनों अपने ट्राई करो कैलकुलेट करने का। कितना? हाँ, एक बार जरा पहले ईपीएस निकालो, कितना आएगा? ठीक, तुम लोग ये वाला बात समझाना, ईपीएस अगर वाइप आउट होगा यानी ईएटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ईएटी तो देखो 0 तभी रहेगा जब ईबीटी का वैल्यू भी 0 रहे। क्यों? यहां पे कुछ भी आता ना तो आधा ही तो टैक्स देते, आधा तो बच जाता। तो ये 0 तभी होगा जब ईबीटी का वैल्यू भी क्या रहेगा? 0। ठीक, चलो काम करें, पहला निकालते हैं ईपीएस। बोलो प्रीति, क्लियर है ये वाला? मेरा ईपीएस का फॉर्मूला क्या, जो लास्ट में बच जाए ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है? 1 लाख। तो ये कितना आने वाला है? 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, जो शायद आएगा 1.25 पर शेयर। और मेरा अगला तरीका, अगला कैलकुलेट करने बोला है अमाउंट ऑफ डिबेंचर। कोई बताओ डिबेंचर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें? देखो मेरे को डिबेंचर का इंटरेस्ट पता है 1.50, डिबेंचर का इंटरेस्ट पता है 1.50, और पता है डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 16%। यानी जो 1,50,000 है ये 16% है, तो टोटल डिबेंचर का वैल्यू मिल जाएगा कितना आएगा? 1,50,000 बाय 16%। कितना आएगा? 937,500। बोलो ये दोनों क्लियर है? सुनो ना, क्लास में कोई भी ऐसा है जिसको कोई और अलग तरीका से सोचा हो या किया हो? इसी तरीका से किया था और कुछ नहीं। चलिए वैसे हम लोग करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया ना? तो छोड़ो ना फिर। बोले बताइए, पैसा दिए हैं? 1 मिनट, कोई एक्सपेक्ट नहीं। 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट ईपीएस। ईपीएस के 25% चेंज होने पे, सॉरी सेल के 25% चेंज होने पे ईपीएस खत्म हो जाएगा। यानी मान लो जैसे अगर मान लो पहले ईपीएस था 2 रुपया, वो खत्म होके 0 हो जाएगा। पता है जो चीज अगर खत्म हो जाए तो ये खत्म कब होता है? जब वो 100% कम हो जाए। आज के दिन अगर ईपीएस था 2 रुपया और हम बोलते हैं 0 हो जाएगा, यानी पूरा 2 रुपया खत्म हो गया। तो पूरा 2 रुपया खत्म हो गया तो कितना परसेंट चेंज हुआ? 2 रुपया चेंज हुआ। आउट ऑफ पहले था 2 रुपया इंटू 100 यानी 100%। एक बात बताओ, सेल के 25% कम होने पे, सेल के 25% कम होने पे ईपीएस 100% खत्म हो जाएगा। सेल के चेंज होने पे ईपीएस कितना चेंज होता है? ये कौन सा लेवरेज बताता है? डीसीएल। तो पता है यहां पे डीसीएल कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स। कितना ईपीएस चेंज हुआ? 100%। सेल कितना चेंज हुआ? 25%। यानी डीसीएल क्या है? 4 टाइम्स। डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन पता था ना? कंट्रीब्यूशन पता था ना? सीधा मिलेगा ईबीटी। यानी पता है इस पूरे कॉलम का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये पूरे कॉलम का जरूरत नहीं पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पता था, सीधा मिलेगा ईबीटी, इंटरेस्ट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? ठीक है, तो भाई जाने दो, पहला मेथड अच्छा था। यहां पे हम क्या बोले? 25% सेल के कम होने पे ईपीएस वाइप आउट हो जाएगा। वाइप आउट का मतलब जितना ईपीएस था वो पूरा 0 हो जाएगा। तो मान लो पहले ईपीएस 2 रुपया था तो पूरा 2 रुपया कम हो जाएगा, यानी 100% कम हो गया ना। तो सेल के 25% चेंज होने पे ईपीएस 100% चेंज होता है। ये क्या बताएगा? डीसीएल कितना आएगा? 4 टाइम्स। फिर निकाल लो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। एक सेकंड, जो हम ये बात बोला कुछ समझा क्या? समझ गया? समझ गया, ठीक है। तो इस पहला मेथड ठीक था। ये क्या हम एक लाइन लिखवा दे क्या? यानी ये सुपर शॉर्टकट था। ऑल्टरनेटिवली इससे एकदम मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। मेरा डीसीएल क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। अगर ईपीएस वाइप आउट हो गया मतलब ये 100% चेंज हुआ, सेल चेंज हुआ था 25%, यानी कितना आने वाला है 4 टाइम्स। अब एक बार डीसीएल 4 टाइम्स आ गया ना, ये क्या होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, वो है 4। कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 10 लाख, तो पता है ईबीटी कितना मिल जाएगा 2,50,000। अब एक बार ईबीटी मिल गया तो भाई बाजू वाले स्टेटमेंट का जरूरत क्या था, हम लोग एक ही इनकम स्टेटमेंट में पूरा अपने आप बना लेते हैं। एक मिनट, हमारे लाइव ऑनलाइन में एक जन है जिन्होंने ऐसे किया है, उनका नाम है प्रीति जी। प्रीति जी ने कहा है हम भी पहले ऐसे ही कर रहे थे। चलो डन। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म करते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एक किस के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। सैटरडे हम लोग शुरुआत किए थे इलू के साथ, खत्म कर रहे हैं किस के साथ। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं 21। तेज फटाफट कर ले। अरे यार एक मिनट सुनो ना, तुम लोग का कॉस्ट सबका पड़ा हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग पड़ा हुआ है। उसमें एक वर्ड आता था पीवी रेशियो, खाली याद है पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, इतना ध्यान है तब हो जाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इजी 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 कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है ऑफ ₹10 ईच, 50 लाख रुपए का। मेरा 12% बॉन्ड दिया है। कोई बताएगा बॉन्ड एक तरह का क्या है? सही बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है? आशीष, सही बोल रहा है। बॉन्ड एक तरह का क्या है? डिबेंचर। और अगर ये एक तरह का डिबेंचर है, डिबेंचर को हर साल हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 37 लाख रुपीस का 12%। अब हर 1,000 के हम जानते हैं क्या करें, टोटल लोन तो 37 लाख है ना, इंटरेस्ट देंगे 37 लाख का 12%। सेल वैल्यू पता है 84 लाख। मेरा फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अलावा वाला फिक्स कॉस्ट दिया मतलब पहला वाला दिया हुआ है। मेरा फाइनेंशियल लेवरेज दिया है 1.49, पीवी रेशियो दिया है 27.55%। पता है सेल पता है, पीवी रेशियो पता है, क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन तक मिल जाएगा। उसमें अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे ईबीआईटी मिल जाएगा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट माइनस करेंगे ईबीटी मिल जाएगा, टैक्स दिया है ईएटी मिल जाएगा। निकालना क्या है? डॉल, डीसीएल, ईपीएस, शो कैलकुलेशन अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, यानी अगर डेसिमल आए तो 2 डेसिमल तक दिखाना है। हाँ सेम आंसर आएगा। ट्राई करो एक बार इनकम स्टेटमेंट बनाने का, तुम लोग फटाफट पहुंचना। हम आए क्यों? मेरे को क्यों बुला रहे हैं? हम आए, हमको 5 मिनट का टाइम तो आता है। सर आप एक बार प्लीज, हो गया? किसने कहा हो गया? क्या बात है विजय, क्या बात है, आज तो विजय अलग लेवल पे है। पहला लाइन है सेल वैल्यू। जरा देखो सेल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 84 लाख। क्या बात है फहाद, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मेरे को क्या मिलने वाला है? कंट्रीब्यूशन। मेरा क्वेश्चन उठता है कंट्रीब्यूशन कैसे आने वाला है? पीवी रेशियो पता है, सेल वैल्यू पता है, क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। याद है हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता था कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, ठीक। यानी कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा?
जैसी सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी रेशियो से, क्या मेरे को मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन, है ना? सेल वैल्यू पता है, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी रेशियो से, क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। एक बार जरा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा। 84 लाख को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27.55% से। एक बार ये अमाउंट बताओ ना कितना आएगा? 23.14। ओ, तुम लोग सब रुपीज इन लाख रखा है क्या? हम कैसे करें? ये आएगा 23,14200। मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अगर तुम लोग कैलकुलेट करो तो शायद ये आने वाला है 6085800। बोलो तुम लोग को यहां तक राइट हुआ? मेरे को कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी। दृष्टि जी ने तो पूरा क्वेश्चन कर दिया। क्या बात है दृष्टि जी। माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। कितना दिया हुआ है? 6.96 लाख, यानी 6,96,000। $1618,200। बोलो तुम लोग को यहां तक राइट हुआ? ठीक। ईबीआईटी के बाद मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा? ईबीटी। माइनस करेंगे टैक्स, मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा? ईएटी। बड़ा इजी लग रहा है ना क्वेश्चन? बहुत ज्यादा इजी लग रहा है ना? क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलती है। चलो एक बार जरा देखे तो क्वेश्चन में कैसे गलती हो गया? ऐसे बोल दिया मान ले। चलो एक काम करें, जरा निकालते हैं इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आएगा। इंटरेस्ट किसको देने वाले हैं? डिबेंचर वाले को। जरा देखो डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 37 लाख। उसको देना है 12% इंटरेस्ट। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा 37 लाख का 12% क्या होता है? 4 लाख। कितना? तुम लोग यहां तक आया? ठीक, एक मिनट, सबको यहां तक पहुंचे। अब अगला लाइन एक बार तुम लोग देखो, लिखो मत। पता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं मेरे को क्या मिलता है? ईबीटी। और एक बार मेरे को माइनस करके बताओ ईबीटी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1174,200। ठीक, माइनस करेंगे टैक्स, सीएटी आ गया। पता है अगर हम लोग क्वेश्चन ऐसे ही करके छोड़ दे, नहीं क्यों जीरो भाई, एकदम सही किए हम लोग, एकदम सही किए। पता है क्वेश्चन 100% राइट होता अगर बाई चांस क्वेश्चन के अंदर में ये लाइन नहीं होता। ये क्वेश्चन में एक लाइन दे दिया, फाइनेंशियल लेवरेज 1.49। मेरा फाइनेंशियल लेवरेज होता है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाय ईबीटी। कितना दिया है? 1.49। अब ईबीआईटी तक तो देखो हम लोग कैलकुलेट किए थे। ये कितना है? 16,18,200 डिवाइडेड बाय ईबीटी है 1.49। अगर तुम लोग इसके बेसिस पे ईबीटी निकालेगा तो मैच कर जाना चाहिए मेरे से। एक बार जरा देखो मैच किया क्या? कितना आ रहा है अभी? 1086,040। ठीक, यानी ये जो मेरा आया है उसके हिसाब से आ रहा है 1086,040। तो क्वेश्चन उठता है हम लोग करें क्या? अब बताते हैं इस क्वेश्चन के पीछे का इतिहास है। ये क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में आया हुआ है नवंबर 2016। जैसे लोग क्वेश्चन देखे बोले वाह ये तो लॉलीपॉप आ गया। और उस समय ये क्वेश्चन वो लोग एग्जैक्ट छापा था आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। छापने के समय उनसे एक गलती हो गया था। फाइनेंशियल लेवरेज उस समय स्टडी मैट में लिखा हुआ था 1.39, पर भूल से लोग लिख दिया 1.49। लिखा हुआ था 1.39 पर भूल से लिख दिया 1.49। क्वेश्चन उठता है क्या 1.39 सही है? एक बार दिस डिवाइडेड बाय दिस करके देखो तो, एक बार दिस डिवाइडेड बाय दिस करके देखो, ये शायद आएगा 1.39। यानी जब तक 1.39 था क्वेश्चन एकदम परफेक्ट था, पर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में 1.49 छप गया। अब कुछ लोग एग्जाम के हड़बड़ी में ना देखे ही नहीं 1.49 क्या है, बस क्वेश्चन कर दिए और निकल के बोल दिए
लेवरेज का क्वेश्चन तो पानी आया, फाड़ दिया। पर कुछ लोग बोले नहीं, फाइनेंशियल लेवरेज मैच नहीं हुआ। तो फिर जब देखें कि स्टडी मैट में कुछ और था, यहां पे कुछ और था, तो बड़ा सस्पेंस हो गया कि भाई करना क्या है। अब जब हम ये देखा ना, तो मेरे माइंड में एक चीज आया था, हम बताते हैं। जब इसका सजेस्टेड आंसर आया, 3 ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन के साथ आया। पहला 1.49 को भूल जाओ और आगे तुम लोग जैसे किया वैसे कर दो, उसमें फुल मार्क्स मिला था। यानी जो लोग 1.49 को ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही किया, उनका राइट हो गया। दूसरा सजेस्टेड आंसर आया था जो मेरे माइंड में आया देखते ही। हम बोला यार अगर ये 1.49 है और अगर मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे मन में ये बात आया कि इस क्वेश्चन में पक्का प्रेफरेंस शेयर है। तब इस केस में फॉर्मूला माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टी होना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर प्रेफरेंस डिविडेंड निकालेंगे। ये तो बहुत एक्स्ट्रा ज्यादा, एक लेवल ज्यादा सोचना हो गया, और कोई भी स्टूडेंट सोचा नहीं था। हालांकि दूसरा सजेस्टेड आंसर का सोल्यूशन था। तीसरा जो एकदम सबसे थर्ड क्लास सोल्यूशन था, वो ये था, ईबीटी लोग निकाला 1086040, उसी वैल्यू को यहां पे पुट किया। अब क्वेश्चन उठता है यहां पे क्या आया, यहां लिख दिया अदर इंटरेस्ट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर। अब मेरे हिसाब से इन तीनों में सबसे लॉजिकल है जो मैंने सोचा था। मेरे हिसाब से सबसे लॉजिकल है जो मैंने सोचा था, इसमें पक्का छुपा हुआ है प्रेफरेंस शेयर। पर यह सोच पाना एग्जाम के प्रेशर में बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस आप लोग रंजन हो। ठीक। दूसरा क्या, छुपा हुआ इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो एग्जाम में ना पहला सजेस्टेड आंसर मत करना। जब 1.49 दिया तो उसको यूज तो करना पड़ेगा। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या मानना चाहेगा? इसको प्रेफरेंस डिविडेंड मानना चाहेगा या अदर इंटरेस्ट कॉस्ट मानना चाहेगा? ज्यादा सिंपल हो जाएगा जब अदर इंटरेस्ट कॉस्ट मानेंगे, थोड़ा सा झमेला आएगा जब प्रेफरेंस डिविडेंड मानेंगे। तुम लोग बताओ क्या माने? हमको पता है तुम लोग आलसी है। तो एक काम करते हैं, एक बैलेंसिंग फिगर आएगा अदर इंटरेस्ट कॉस्ट। यानी अगर तुम लोग एग्जाम में जैसे किया वैसे कर देते ना, वो राइट होता नहीं। पर अब सिंस एक बार ये ऑलरेडी आ गया एग्जाम में, करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, अब ये तुम लोग स्टडी मैट में क्वेश्चन आ चुका है। अब स्टडी मैट में जो क्वेश्चन है वो लोग अदर इंटरेस्ट कॉस्ट लिया है और नीचे में ऑल्टरनेटिव बता दिया कि ये भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलो, पर सही बताओ तुम लोगों को मेरा थॉट प्रोसेस कैसा लगा? हाँ, तुम सोची प्रेफरेंस डिविडेंड है। तुम्हारा नाम क्या है? हमको नहीं लगता। ठीक है। मेरा ईबीआईटी बाई ईबीटी 1.49 दिया है, तो उससे ईबीटी निकालेंगे। 2 लाइन छोड़ के नीचे निकाल लेते हैं। मेरा ईबीआईटी बाई ईबीटी दिया है 1.49। इससे ईबीटी निकालेंगे और फिर आगे क्वेश्चन कर देंगे। ईबीआईटी कितना है? 16 18 200। मेरा ईबीटी शायद आने वाला है 1086040। अब ये वैल्यू करना और आगे क्वेश्चन खत्म कर लेना। ठीक है ना? यहां तक मेरा ईबीटी का वैल्यू आएगा 1086040। ये वैल्यू लिखना इनकम स्टेटमेंट में और आगे क्वेश्चन खत्म कर लेना। सुनो ना, पहले तो मेरे को कोई बताओ ये बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना? दिस माइनस दिस करने से आ रहा है 1174,200, पर ये है 1086040, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 88,160। ठीक। मेरा ईबीटी आ गया, माइनस कर देना, टैक्स क्या मिलेगा? 80, और आगे कैलकुलेट करना है 3 नंबर, आप लोग स्वयं कैलकुलेट करने का प्रयास करें। मेरा टैक्स रेट कितना दिया है? 40%। क्या मिल जाएगा? EAT। बताते हैं, पहले करेंगे। ये टैक्स कितना आएगा? 434416, 651 624। कैलकुलेट करना डॉल, DCL एंड EPS।
कैलकुलेट करना डॉल, डीएफएल, सॉरी डीसीएल एंड ईपीएस। सर क्या सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, होने का सब सिंपल ही लगता है। कैलकुलेट करना है डॉल, हम यहीं पे बाजू में निकाल दे। मेरा डॉल कितना आएगा, मेरा डॉल कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, वन पॉइंट मेरे को अगला कैलकुलेट करना है डीसीएल। अब इधर लगाओ कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी या कर दो डॉल इनटू डीएफएल। डॉल ऑलरेडी आया हुआ है, डीएफएल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो लिख देते हैं 1.43 इंटू 1.49। ये शायद आने वाला है 2.13 टाइम्स। मेरे को लास्ट पे कैलकुलेट करना है ईपीएस। मेरा ईपीएस का फॉर्मूला क्या, जो लास्ट में बचा वो इक्विटी वालों का है, निकालना है पर शेयर। डिवाइड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। लास्ट में क्या बचा है 651624, डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 50 लाख रुपए का था इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। ये कितना आएगा, डिवाइड बाय 5 लाख। ये आएगा 1.30 टाइम्स अर्निंग्स पर शेयर, एक्सटेंड 1.30 पर शेयर। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन होता है खत्म, एंड हमारा आज का क्लास होता है खत्म। थैंक यू सो मच।